नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार और आज हम खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में। यहाँ हमारे पास साथ कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। चतुर्वेदी जी, ये जो कल जम्मू कश्मीर में जिनको भाजपा पार्टी जिनको कहती थी कि देश विरोधी हैं, जिनको देश विरोधी कह के उनको क्वारंटाइन कर दिया था, अरेस्ट कर दिया था, अब उन्हीं से प्रधानमंत्री हाई लेवल की मीटिंग करते हैं। तो इस मीटिंग का क्या मकसद है, क्या मतलब निकालता है? दरअसल इनका मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी भी स्थिति में हिंदू मुस्लिम करके जीतना। और इसके अलावा जम्मू की जो मीटिंग है, जम्मू कश्मीर की जो मीटिंग, उससे यूपी इलेक्शन का क्या है? अरे भाई, हिंदू मुस्लिम होगा ना भाई। महबूबा मुफ्ती सहित जो हम पाकिस्तान परस्त हैं, और हमारे मोदी जी भी पाकिस्तान है परस्त हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पाकिस्तान परस्त हैं। नहीं तो बिरयानी खाने बिना बुलाए थोड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री चले गए होते। कम से कम ये कॉमन सेंस इस्तेमाल करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण न्याय के लिए दर भटक रहा है, महिलाओं की आबरू तार तार हो रही है, काश्मीरी पंडित, काश्मीरी ब्राह्मणों का जो शोषण। कहा कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, इसका क्या मतलब, किस न्याय के लिए भटक रहा है? आप एक चीज़ बता दीजिए, जितने मठाधीश अमूमन अयोध्या में हैं, चाहे वो हनुमानगढ़ी है या रामलला की जोगी, वहाँ का जो मेन ट्रस्टी मतलब मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने भी आरोप लगा दिया कि मंदिर में चंदे की चोरी हुई है, बड़ा घोटाला हुआ। ये बताइए, 2 रुपया का सामान 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बिक रही है। वहाँ के मुख्य कौन है जानते हैं? नृपेंद्र मिश्रा। जब कारसेवकों पर बोली तो आप वो 700 रुपये कहते हैं कि आप होते कौन, आप तो हमेशा राम मंदिर के काम में अड़चन लगाते हो, आपने कौन सा चंदा दिया है? आप उनके बाप भी नहीं कह सकते। इसलिए जयप्रकाश चतुर्वेदी सनातनी ब्राह्मण है। मुझे न मोहन भागवत जैसे यहूदियों से चाहिए सर्टिफिकेट, ना माननीय प्रधानमंत्री से चाहिए, और न भाजपा के किसी भी से चाहिए सर्टिफिकेट। राम मंदिर में चोरी नहीं हो रही है। 1400 करोड़ का घोटाला अशोक सिंघल के जमाने में नहीं हुआ था? तब चंदा नहीं मिला था इनको। आज यूपी में तुमको ब्राह्मणों की याद आ रही है? भाजपा में अच्छे ब्राह्मण नेता नहीं है क्या? भाजपा में अच्छे लोगों का अभाव हो गया है, जो कांग्रेस से आयाती जितिन प्रसाद जैसे लोगों को ले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जितिन प्रसाद मौर्य एक अच्छे ब्राह्मण थे, अच्छे नेता थे, तो कांग्रेस पार्टी में कुछ कमी होगी ना कि वो अच्छे नेता आपको छोड़ के गए? कांग्रेस पार्टी में कोई कमी नहीं है। हाँ, यहाँ पे अपना उल्लू सीधा कर लिए, अब वहाँ जा कर के वो लग रहा है कि यहाँ जो है SDM थे वहाँ कलेक्टर हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे उल्लू सीधा कर दिए, तो उल्लू सीधा करने वाले अच्छे कैसे हुए? एक तरफ आप उनको अच्छा कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि उल्लू सीधा कर देंगे। भाई अभाव है, मैंने अभाव की बात किया है। अच्छे लोगों का अभाव है। उनके वाजपेयी जी मेरठ के पूर्व अध्यक्ष, एक पांडे जी MP हैं, पूर्व अध्यक्ष। केशव मौर्य की हालत देख ही लीजिए, न घर के हैं न घाट के हैं। हाँ, कछुन्नर की तरह से लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना वहाँ बैकवर्डों का सम्मान है, और ना ही वहाँ ब्राह्मणों का सम्मान है, ना ही वहाँ महिलाओं का सम्मान है। क्या कहते हैं मोहन भागवत में बयान आया था कि अगर पत्नी आपकी सेवा नहीं करती है तो उसको तलाक दे दिया जाए, उसे छोड़ा जा सकता है। अरे भाई निसंतानी, तुम्हारा मुंह सुबह सुबह देख ले तो दिन भर रोटी ना मिले। तुम्हारे वहाँ तो निसंतानियों का ग्रुप है, तो कम से कम ये तो मत कहो महिला पत्नी नौकरानी होती है। यानी जिस माँ से पैदा हुए होंगे मोहन भागवत, वो उनके बाप की नौकरानी थी। अर्धांगिनी कहा जाता है सनातन धर्म में। महिलाओं का सम्मान तो कर ही रहे संघ प्रमुख मोहन भागवत। महिलाओं का सम्मान तो माननीय मोदी जी भी कर रहे हैं। अपनी पत्नी को ही त्याग दिया, कहे कि मैं देश की भलाई के लिए पत्नी का त्याग किए।
अरे भैया, इस देश के भलाई के लिए आप अपना त्याग कर दीजिए, प्रधानमंत्री के कुर्सी का त्याग कर दीजिए। 7 साल में तो आपने इस देश को कंगाल बना दिया। करोड़ों हिंदुओं के लाशें जो तैरती हुई और दफन की गई हैं, उनकी अंतरात्मा जहाँ भटक रही होगी या जहाँ होगी, वो आपको बददुआ दे रही होगी। कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। ये भाजपा तो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे थे जो लाशें गंगा में तैरती हुई मिली हैं वो कांग्रेस पार्टी ने खरीद के वो डलवाई गई उनके उत्तर प्रदेश में बदनाम करने के लिए। नहीं, उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी कांग्रेस के हैं, सरकार कांग्रेस की है, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी हैं, इस देश के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं, या कांग्रेस की सरकार है। अरे ये बेशर्मी और लज्जा भी इन सबों को नहीं आती। अभी सरकार, इसका मतलब सरकार चलाना नहीं जानते हैं, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। यही न कारण है। मेरठ में भी निकला था, ये 2 महीने की कि 1.5 महीने की बच्ची किस तरह से पुलिस वाला उठा के चल रहा। कहा मैं बयान देखिए बहुत की भरा कि मैं इसकी जान बचाना चाह रहा था, उसे गोद में उठा लेते। क्या तुम्हारी बेटी को भी इस तरह से टांग लोगे? वाह! अब वहाँ के पुलिस कप्तान को थोड़ी भी लज्जा नहीं आती। पता नहीं शादीशुदा है या नहीं है, या बेऔलाद है। कम से कम ये कॉमन सेंस इस्तेमाल करने वाली। देखिए, फील्ड तैयार हो रही है, बैटिंग बॉलिंग होगी श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। जम्मू अलग ही स्टेट बनेगा, कश्मीर अलग होगा और लद्दाख अलग। तो चूंकि कश्मीर में बैटिंग होगी, वहाँ इन्हीं के लोग धमाके फमाके करके, और वहाँ जो बचे होंगे हिंदू होंगे या कश्मीरी पंडित होंगे, उनका भी सफाया करके और कहेंगे कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। भाई, ब्राह्मणों की हत्या कोई क्यों करेगा? मुसलमान क्यों करेगा? क्या मतलब है? भाई, तो सत्ता मिटवाना नहीं है, प्रधानमंत्री वो बन नहीं रहा है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा है और सब ये नाटक रचा जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण न योगी आदित्यनाथ के बहकावे में आने वाला है, न माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बहकावे में आने वाला है, और ना ही संघ प्रमुख जो नकली ब्राह्मण हैं उनके बहकावे में आने वाला है। आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ यूपी चुनाव की साठगांठ चल रही है। इसमें कुछ दिन पहले बात चली थी कि योगी जी को भी सीएम पद से हटा के केशव प्रसाद मौर्य को आगे लेके आ रहे हैं। तो किस प्रकार की राजनीति यूपी में चल रही है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति करती है। उसी चरण में ये मुख्यमंत्री को हटाने के लिए उसको बना, ये तमाम अफवाहों का बाजार गर्म था। और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी 403 विधानसभाओं पर ही चुनाव लड़ेगी। निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ताओं को अपना उम्मीदवार बनाएगी। अभी आप चुनाव का परिणाम आने दीजिए, आपको रिजल्ट का मालूम हो जाएगा। उनकी भी बात जनता सुनेगी, कांग्रेस की भी बात जनता सुनेगी, फिर जनता निर्णय करेगी कि किसको वोट देना है। उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ा है, युवा बेरोजगार बढ़ा है, व्यापारी परेशान है और वेलफेयर जीरो है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं, सामाजिक हैं। एजुकेशन बिल्कुल खराब हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। जैसे जैसे चुनाव उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो एक कानून की बात होती आ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसमें कहा जा रहा है कि जिसको 2 से अधिक बच्चे होंगे उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। देखिए, ना तो योगी जी के संतान है कोई, ना मोदी जी के संतान है, और ना ही मायावती जी के कोई संतान है। तो इनको संतान का महत्व का क्या मालूम? जब तक हमारे देश की जनसंख्या का ग्रोथ नहीं बढ़ेगा, हमारी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, हमारा विकास नहीं बढ़ेगा। जनसंख्या एक बहुत बड़ा भारत के विकास के लिए उद्योग है,
एक जन संसाधन है। अगर भारत का नागरिक एक पानी की बोतल पीता है तो उस पर भी जीएसटी देता है, टैक्स देता है। पार्ले जी खाता तो उस पर भी टैक्स देता है, सिगरेट पीता है उस पर भी टैक्स देता है। भारत सरकार या भारत सरकार का तंत्र सरकार के दिए हुए करों से संचालित है, ना कि सरकार से समाज संचालित है। ये भारतीय जनता पार्टी गलत सोचती है, गलत निर्णय लेती है। जनता ने इनको चुना है। जनता अपने फायदे के लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने विचारों को मिलता जुलता देखते हुए निर्णय बदलती रहती है, अपनी राय बदलती रहती है। हम भी थे 85 में, नहीं आए अभी तक, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम कल आएंगे। अच्छा भविष्य है हमारा, हमारे साथ युवा जुड़ा है, हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं, हमारे साथ हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा है, किसान जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस धरातल पर नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तो आपको देखना, हम जो आज की स्थिति है उससे कई गुना अधिक मात्रा में वहाँ पर विधायक जीतेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी वहाँ करेगी। आप कह रहे हैं कि ज़्यादा संख्या में विधायक जीतेंगे, कहीं बंगाल वाला हाल तो ना हो जाए, अर्थ से फर्श पे आ जाए। देखिए, अर्थ से कई बार पूरा हम उत्तर प्रदेश में 98 में 0 आए पार्लियामेंट में। जब 2002 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन, फिर हम 10 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश के अंदर जीती। उसके बाद हम 4 में जीते, फिर 9 में हम 22 लोकसभा की सीटें जीते। ऐसा नहीं है कि हमारा वहाँ प्रदर्शन खराब है। उत्तर प्रदेश में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बड़ी जागरूक है, बड़ा सोच समझ के निर्णय लेती है और बड़ी भावुक जनता है। ये अलग बात है कि हम अलग तरह की भावनाओं की बात करते हैं, हम बिजली की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, नफरत की बात करती है, वो नफरत की खेती बोती है। और कांग्रेस पार्टी एक प्रेम भाव सद्भावना की बीज बोती है। चतुर्वेदी जी, आपसे आखिरी में जानना चाहेंगे, जो बीजेपी सरकार है वो केंद्र में आई है तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा और गौ हत्या के मुद्दे पर गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर आई है। आपको क्या लगता है कि पिछले 7 सालों में कितनी कामयाबी हुई? 0% कारोबार बढ़ा है। गौ मांसों की जो जितनी जो है सलाकर हाउसें हैं, सबसे ज़्यादा सलाकर हाउस यही संघी होते हैं। आप मेरठ में चले जाइए, संघी भी सलाकर हाउस कहलाते हैं। ये सब खुद सलाकर हाउस का जो मालिक होता है, उसमें गाय भी कटती है, भैंस भी कटती है। कहाँ से आती हूँ गऊ में? अल कबीर गुजरात में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मीट सप्लायर, और उसका जो मालिक है, नाम आपको अल कबीर लगा है, लिखा है, लाइसेंस अल कबीर के नाम पे है। जैसे खान चाचा वाली दुकान थी ना, पकड़ी गई थी, सेम उसी तरीके से नकली खान चाचा है, उसका मालिक भी संघी है। डायरेक्टर जितने भी हैं वो सब संघी हैं। तो भैया अब धीरे धीरे उनकी पोल पट्टी खुलने लगी। ये बताइए, जो राम को, प्रभु राम को धोखा दे सकता है और भरे मार्केट में बेच सकता है, वो मानवता का मूल्य और इंसानियत की इसके वहाँ क्या कदर हो सकती है? ब्राह्मण मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे। भाजपा में एक नारा है, ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता अपनी हो। ये वाली कहावत ये चलता है। तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पे एक झगड़ो रही है, क्या आपको लगता है जो अभी आप बता रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर मीटिंग को लेकर के हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, क्या कितने कामयाब हो गए या कामयाब हो गया नहीं? दरअसल अब इनकी पोल पट्टी सब लोग खुल चुकी है। ये मुजफ्फरनगर, अब बीजेपी की सरकार ने तो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जैसा दंगा हो गया होता। दरअसल क्या है कि अब ये विकास के मुद्दे पर तो जा नहीं सकते, वो फेल है। सड़क के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, स्कूल के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, दवाई के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। यानी विकास के नाम पे आपको बोलने का कोई मौका है ही नहीं।
इतना आपने विनाश कर दिया है, विकास तो किया नहीं है। नोटबंदी, GST जिसे गब्बर सिंह टैक्स भी कहा जाता है, इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीट पर योगी बाबा औहदे गिरेंगे। यहाँ तो आपस में सर फुटबॉल है बीजेपी में। कितने साल भाई वो कौन व्यक्ति है जो दिल्ली दरबार को बदनाम करना चाहता है? योगी को डाउन करने में ही लगे हुए हैं, अयोगी को डाउन करने में लगे हुए हैं। फायदा कांग्रेस का ही होता है। और वहाँ का ब्राह्मण बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। उनको हो गया कि ये सब ड्रामा करते हैं, काशी मथुरा और अयोध्या कोई मुद्दा नहीं है, ये उनके नाम पर राजनीति करते हैं। अब ये मुद्दा धीरे धीरे समाप्त हो गया। बताइए 88 में जब माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ताला खुलवाए, शिलान्यास किए, वहाँ पूजन हवन करके चुनाव प्रचार में गए, तो उस वक्त 1 रुपये चंदा मांगा था किसी ने? नहीं मांगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया 1993 में पंडित नरसिम्हा राव जी की सरकार ने जो मसौदा तैयार किया था, उसी आधार पर फैसला हुआ है। सेम वही है, तो कौन सा कदम तीर मार लिए? आप बताइए, आप बताइए कौन सा ही कद्दू में तीर मार लिए? नहीं, कुछ नहीं। जनसंख्या की बात करते हैं। जब 75 में फैमिली प्लानिंग 5 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आता था, तो यही संघ और अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी भी जिंदा हैं, मुरली मनोहर जोशी भी जिंदा हैं, इसको करते हुए मार्केट में दिखाई देते थे। क्यों भाई? तो आपने देखा यहाँ कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में हम खड़े हैं, यहाँ 2 कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो भाजपा की जो सरकार है, केंद्र की लगा लो चाहे यूपी की लगा लो, वो हिंदू मुस्लिम या जात पात की राजनीति करती है, लेकिन अब उनकी कामयाब नहीं होगी। दिल्ली से कुमार विनोद के साथ अनुप कुमार की रिपोर्ट।